आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। ये खवातीन को बिठाओ घर पे, इनसे सिलाई कढ़ाई करवाओ, इनसे खाने बनवाओ, इनको किचन में भेजो, इनको क्रिकेट ना खिलाओ। क्या ये गेम है? लंगड़े लूलों की तरह इनसे कि ये बाल हमारे सफेद हो गए हैं। मैंने 170 स्कोर देख के बता दिया था कि 115 पे ऑल आउट होंगे। आज हमारी क्रिकेट को एक और इंडिया की तरफ से मुंह पे एक तमाशा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने लाते हैं गुस्से सब कुछ मार दिया। मतलब ये चीजें पहली दफा नहीं थी कि एक संडे था, हमें लर्न मिलने वाला था। ये चीजें एक्सपेक्टेड थी, हमें पहले से ही पता था कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, संडे का दिन है, तो पाकिस्तान को लर्न मिलेगा ही मिलेगा। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है। अब तो आंखें बंद करके आंखें खोलो तो ये हाल है कि इंडिया जीता होता है। पीछे खड़ी होकर, बैट्समैन के पीछे खड़ी होकर कह रही विकेट आ रही है, विकेट आ रही है। तुम लोग इस चीज का प्रेशर ले रहे हो यार, तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा है? गेम है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? उसने आगे से कहा कि इट्स अ प्रेशर गेम। मतलब वो पहले मैच से पहले ये बातें करी है कि ये प्रेशर गेम है, ये गेम है। तुम्हारा संडे साला कैसा रहा? साला ये नहीं कहना, बस हम थक चुके हैं ये सुन के, हमारे कान पक चुके हैं और हमारी टीम हमेशा से हमें निराश करती आ रही है और निराश करती रहेगी और हमारा घंटा इसी तरह साला बजता रहेगा। हम जाके मेल क्रिकेट में भी एशिया कप में 3-0 बजा, हमें T20 वर्ल्ड कप में बजा, उसके बाद ट्राई सीरीज में कहाँ नहीं इंडिया ने हमें हराया। हम नहीं सीख रहे। फिर हम क्या सीखे? हमने सीख लिया हारना, इंडिया से सीख तो लिया हमने हारना, कि इंडिया के पाकिस्तान का मैच होगा, हमने हारना, हमने ये चीज इंडिया से सीख ली है। जनरेशन है ना वो सारे बदल लेगी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप देखिएगा अगली जो जनरेशन है ना तब तक हम रहे ना रहे। देखिए हम लोग जेनजीज बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं कि वो सारे बदले लेंगे, वो मीम से बदले लेंगे। कट्टे की प्रेशर गेम है, आप अपनी न्यूट्रल गेम खेलो, नेचुरल गेम खेलो, जो भी होगा देखा जाएगा। हार जीत गेम का हिस्सा है, लड़ो तो सही। वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। चले मेरे लिए तो कोई ये सरप्राइजिंग बात नहीं है। मतलब मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं पाकिस्तान वुमेन्स टीम को, जिन्होंने थोड़ी देर के लिए कुछ मुकाबला कर लिया, लेकिन उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बिकॉज पाकिस्तान वुमेन्स टीम को जिन लोगों ने तैयार करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो सीरियस ही नहीं है वुमेन्स क्रिकेट को लेकर। देखिए मैं फीमेल्स है उनके लिए कोई बैड वर्डिंग यूज नहीं करूंगा, बट हमारी क्रिकेट जो है फीमेल्स की खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है। सर हमारी मतलब एक बात तो क्लियर हो गई है कि इंडियन प्लेयर्स, वो मेंस हो वो वुमेन्स हो, उनको देख के हमारी ना फिरकी हिलना शुरू हो जाती है, कांपना शुरू हो जाता है डर के मारे। और आप मैं छोटा यूट्यूबर हूं, मैं सच्चे बताता हूं, जब बैटिंग शुरू हुई ना, एक मुनीबा को छोड़ के ना सारों की शक्लों पे ऐसा लिखा हुआ था, सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क बना हुआ था कि बाबा जी 170 कैसे बनेगा। परफॉर्म कर लेते हो आप लोग परफॉर्म करते हो, छोटी छोटी सीरीज के अंदर आप लोग परफॉर्म कर लेते हो। आप लोगों को बड़े टूर्नामेंट में प्रेशर होता है। हमने पहले ही, आप 10 में आए पिछले उठा के देख ले, हम 10 के 10 इंडिया से हारे हुए हैं, तो वो जीते हुए हैं। उनको इस चीज का प्रेशर नहीं होता, हमें प्रेशर होता है, हम इसलिए हार जाते हैं। वो घर से खेलने आते हैं, जीतने आते हैं, वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने के लिए आते हैं। वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। चले मेरे लिए तो कोई ये सरप्राइजिंग बात नहीं है। मतलब मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं पाकिस्तान वुमेन्स टीम को, जिन्होंने थोड़ी देर के लिए कुछ मुकाबला कर लिया, लेकिन उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बिकॉज पाकिस्तान वुमेन्स टीम को जिन लोगों ने तैयार करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो सीरियस ही नहीं है वुमेन्स क्रिकेट को लेके। मतलब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर कोई यहां पे बैठ के आज तवक्को कर रहा था ना कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएगी, तो मेरा ख्याल है कि आप डिनाइल में थे। ये हो नहीं सकता था, क्योंकि जो इंडिया की वुमेन्स टीम है ना भाई साहब, उनकी अपनी आईपीएल है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह वुमेन्स टीम की बात कर रहा हूं। ये किसी जमाने में आंखें दिखाती होती थी हिंदुस्तान को, लेकिन आज ये ऑजी लड़कियां, ये ऑजी इवन मेंस प्लेयर भी, ये सारे आईपीएल खेलने के लिए तरसते हैं। तो आपका मुकाबला कोई था ही नहीं। ये जो थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान आपको मैच में थोड़ा सा अच्छा खेलता नजर आया, ये लड़कियों को आपको अप्रिशिएट करना है, जो कि इनको कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस तरह से तैयारी करवाता नहीं है। मतलब शायद आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूं। आपकी वुमेन्स क्रिकेट टीम के पास एक अपना स्टेडियम तक नहीं है, एक अपनी फैसिलिटी जो सिर्फ वुमेन्स क्रिकेट टीम ऑन करे। मैं आपको प्लेयर का नाम तो नहीं बताऊंगा, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्लेयर है। उन्होंने मुझे बात बताई कि यार हमें इतना अजीब लगता है जब हम पाकिस्तान में, आप सबको पता है पाकिस्तान में कैसा माहौल है, ज्यादातर लोग वुमेन्स टीम को खेलते हुए नहीं देखना चाहते।
आपने सबसे पहले शुरू ही इस बात से किया है कि भाई बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला। कौन सा बड़ा मैच भाई? हम लोगों को तो अरसा हो गया। मैंने तो भाई पिछले मैं अगर फ्लैशबैक दिखाऊं अपना, तो मुझे तो याद नहीं आता कि हम इंडिया और वर्सेस पाकिस्तान में कभी मैच के अंदर नजर भी आए हो। वन साइडेड वो लोग साइड पर मैच कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। सिर्फ 2 ही लड़कियां पूरा आई मैच। डू नॉट अंडरस्टैंड भाई, ये क्या, ये आप लोग इसको गेम कह रहे हो? वो लोग आकर आप लोगों को अच्छा खासा मार रही हैं। सिर्फ 2 ही अच्छा खासा आप लड़कियां लोगों को खेली हैं उनकी भाई। तरफ से भी। समृति मानधना ने आज जिस तरह से परफॉर्म ऋचा किया, घोष। आखिरी ओवर मतलब आई थिंक 19th ओवर था, उन yes. लोगों ने भाई छक्के छक्के से नीचे बात ही नहीं की है। मतलब कि जो हमारी परंपरा है ना, वो हम परंपरा नहीं छोड़ेंगे ना 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 ना, ना। वो परंपरा मतलब उसी तरह चलेगी, उसी तरह चलेगी, उसी तरह साला लर्न आएगा, विन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कभी भी साला हमारा संडे बिल्कुल हैप्पी एंडिंग वाला संडे नहीं होगा। मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं छोटा यूट्यूबर, आपका भाई छोटा यूट्यूबर। बाबा जी जिस तरह हम जलील हुए ना आज, होते आ रहे हैं जलील बाबा सर। मगर इंडियन फैंस प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आपने ये नहीं कहना ओए पड़ोसियों, ओए पड़ोसियों तुम्हारा संडे साला कैसा रहा साला, ये नहीं कहना। बस हम थक चुके हैं ये सुन के, हमारे कान पक चुके हैं, और हमारी टीम हमेशा से हमें निराश करती आ रही है और निराश करती रहेगी, और हमारा घंटा इसी तरह साला बजता रहेगा जिस तरह आज फिर बजा है। मतलब कि इनको ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल जाए तब भी नल्ले, ना मिले तब भी नल्ले, पावर प्ले टॉप क्लास का खेल जाए फिर भी हम हारते हैं, ना खेले तब भी हम हारते हैं। मतलब मैं तो कहता हूं कि छोड़ो यार, क्रिकेट नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम नया टूर्नामेंट कराओ, वुमेन का भी मेंस का भी टूर्नामेंट नया कराओ, को वर्ल्ड कप कराओ, T20 वर्ल्ड कप मेंस का भी और वुमेन्स का भी, दोनों का T20 वर्ल्ड कप कराओ, जिसमें युगांडा हो, पापा यूगेनी हो, कोई पता नहीं कोई फुदू किस्म की टीमें डाल दो, तब जाके शायद हम वो कप उठा सकें, को विन की शक्ल देख सके। हम विन की शक्ल ही नहीं नजर आती साला। एक बंदी चली हमारी पूरी लाइनअप में ना, एक मुनीबा चली है, 40 रन उसने बनाए। उसके बाद क्या हुआ तुम लोगों को? और मेरी शहजादियों, तुम लोगों को क्या हुआ? ये क्या किया, क्या ये कांड कैसे हो गया तुमसे? मतलब जब 170 150 से ऊपर स्कोर देखते हैं ना, तो बस हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। सच्चाई, मैं सच्चाई बता रहा हूं। वो हमारे मेंस हो, वो हमारी वुमेन्स हो, दोनों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि बाबा जी ये 150 बनाएगा कौन? ना मुझसे तो ना हो पाएगा, मैं ना बनाती। आज हमारी क्रिकेट को एक और इंडिया की तरफ से मुंह पे एक तमाशा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने लाते हैं गुस्से सब कुछ मार दिया। मतलब ये चीजें पहली दफा नहीं थी कि एक संडे था, हमें लर्न मिलने वाला था। ये चीजें एक्सपेक्टेड थी, हमें पहले से ही पता था कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, संडे का दिन है, तो पाकिस्तान को लर्न मिलेगा ही मिलेगा। बैटिंग में भी धोते हैं, बॉलिंग में भी धोते हैं भाई। उन्होंने स्मृति मंदाना, ऋचा घोष और तीसरी एक और लड़की हरमनप्रीत कौर, उन 3 लड़कियों ने पाकिस्तान टीम को उखाड़ पिछाड़ के तबाह करके रख दिया। भाई वो तीनों आई हैं, इतने रन करके चली गई। हमारी लड़कियां क्या करती हैं, ओपनिंग आती हैं तो टेस्ट खेलती हैं। हमारे जो बॉलर्स हैं वो 5 करवाई जा रही हैं, 7 वाइड फेंकी जा रही हैं। आप लोग पता नहीं मुंह फुला के कभी इधर पे खड़े हो, कभी उधर खड़े, क्या ये गेम है? लंगड़े लूलों की तरह इनसे फील्डिंग हो रही है। क्या आप लोगों की फातिमा, आप लोगों की वो क्या नाम है उसका, नतालिया, उसका सायरस जबीन, कोई भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है भाई। उनकी परफॉर्मेंस आती है। ऋचा घोष ने सिर्फ 17 बॉल पे 34 का स्कोर किया, विच इज बेसिकली 200 का स्ट्राइक रेट। 200 के स्ट्राइक रेट से T20 में मर्द खेलते हैं। आप लोग क्या हो? अब मैं इनको ये भी नहीं कह सकती कि चूड़ियां पहन लो, क्योंकि तुम लोगों ने तो पहननी चूड़ियां, तुम लोग तो हो लेडीज। अब क्या मैं तुम लोगों को कहूँ भाई, इतनी गंदी पीछे खड़ी होकर, बैट्समैन के पीछे खड़ी होकर कह रही विकेट आ रही है, विकेट आ रही है। तुम लोग इस चीज का प्रेशर ले रहे हो यार? तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा है? दिस इज अ बिग मैच। हम लोग इस चीज को देख रहे होते हैं, चाहे विमेंस का मैच हो, चाहे हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। हमें पता है तुम लोगों ने हार, हम फिर भी एक्साइटेड। तुम लोगों को क्यों शर्म नहीं आ रही है? न मर्दों को शर्म आती है, न औरतों को शर्म आती है, न बच्चों को शर्म आती है। भाई हम कहाँ जाए? क्रिकेट के फैंस कहाँ जाए? कहाँ पर आप लोग हमें क्वालिटी क्रिकेट दिखा रहे हो? आप लोग परफॉर्म करते हो, लीग्स में परफॉर्म कर लेते हो, आप लोग परफॉर्म करते हो, छोटी छोटी सीरीज के अंदर आप लोग परफॉर्म कर लेते हो। आप लोगों को बड़े टूर्नामेंट में हो क्या जाता है? मतलब एक बात तो क्लियर हो गई है कि इंडियन प्लेयर्स, वो मेंस हो, वो वुमेन्स हो, उनको देख के हमारी ना फिरकी हिलना शुरू हो जाती है, कांपना शुरू हो जाता है डर के मारे। और आप
मैं सच्चाई, मैं छोटा यूट्यूबर, मैं सच्चा बताता हूं। जब बैटिंग शुरू हुई ना, एक मुनीबा को छोड़ के ना सारों की शक्लों पे ऐसा लिखा हुआ था, सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क बना हुआ था कि बाबा जी 170 कैसे बनेगा? नहीं मैं नहीं बना सकती, मैं जा रही हूं। बस ऐसे करके निकल लिए सारे। मतलब एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा जा रहा है। मतलब शुगर मेला चल रहा है जिंदगी में यार। मतलब यहाँ पे इज्जत दाव पे लगी हुई थी और इज्जत का जनाजा निकलवा के छोड़ा है। 41 रन मुनीबा ने बनाया, उसके अलावा मुझे पूरी लाइनअप में बता दो किसी ने कुछ किया हो। इतनी घटिया किस्म का प्रदर्शन, इतनी घटिया किस्म की बॉलिंग करवाई। मुझे पहले पता था, जो मेरे सब्सक्राइबर भाई है ना, जो मुझे देखते हैं, व्यूअरशिप है मेरी, वो सारे जानते हैं कि मैंने जो कल वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने कहा था कि बाबा जी इनके चांस कोई नहीं है। हम जाके मेल क्रिकेटर में भी रहे, एशिया कप में 3-0 बजा, हमें T20 वर्ल्ड कप में बजा, उसके बाद ट्राई सीरीज में कहाँ नहीं इंडिया ने हमें हराया। हम नहीं सीख रहे फिर भी। हम क्या सीखे? हमने सीख लिया हारना, इंडिया से सीख तो लिया हमने हारना, कि इंडिया के पाकिस्तान का मैच होगा हमने हारना है, हमने ये चीज़ इंडिया से सीख ली है। जब भी इंडिया का मैच होगा पाकिस्तान के साथ, आपको ये लाइन देखने को मिलेगी। विन वाला वो जो W होता है ना, हमारे हिस्से में नहीं आने वाला। उन्होंने आज स्मृति मंदाना ने मार के उन्होंने कोहली का रूप आज उसके अंदर आ गया था। फिर से 18 नंबर की जर्सी पहन के वो आई थी। उसने कहा कि मैं आपको बताती हूँ कि भाई किस तरह मैच जीतते हैं, किस तरह रन करते हैं जब 2-2 आउट हो जाते हैं। सर आप क्या कहते हैं कि आज फिर एक अनदर मैच था, संडे था, लर्न मिला है और टका के मिला है? देखिए अनदर एल फॉर पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल ठीक है, अनदर संडे अनदर एल फॉर पाकिस्तान। ये फीमेल क्रिकेटर हैं, इनको कोई गाली नहीं देंगे, इनको कुछ कहेंगे नहीं, बट यार घटिया तरीन क्रिकेट हो रही है। देखिए हम गाली नहीं दे रहे, हम लर्न की बात कर रहे हैं।